चलिए रुक करेंगे किसान क्रांति से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर किसानों के आंदोलन का आज 51वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब आज 10वें दौर की बातचीत होनी है किसान और सरकार के बीच में। 10वें दौर की बातचीत जिसमें इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश होगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो 9 दौर की बातचीत हुई है उसमें 2 प्रमुख मांगों पर बात नहीं बन पाई है और आज 10वें दौर की बातचीत होने जा रही है। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन किसान कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे किसान और सरकारों के बीच में 10वें राउंड की बातचीत होगी। बड़ी बात यह है कि इस बातचीत को हम इसलिए अहम कह रहे हैं क्योंकि किसान कानूनों पर अंतरिम रोक के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम रोक लगाई गई है उस आदेश के बाद ये पहली बैठक है और सवाल यही बना हुआ है कि क्या आज बात बन जाएगी या एक बार फिर से नई तारीख मिलेगी। मेरे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रभाकर, सवाल यही बना हुआ है कि 10वें दौर की जो बातचीत है वो तब होने जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सामने आ गया है। बावजूद इसके किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। आज क्या आसार नजर आ रहे हैं, बताइए विस्तार से। देखिए, कल किसान नेताओं से जो बात हो रही थी, यहाँ प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने एक बात कही कि मीटिंग तो होगी लेकिन मीटिंग से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती और इसकी वजह यह है कि 9 दौर की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई और कानूनों पर रोक लगाई है, तो उसके बाद से चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 8 हफ्ते का समय दिया है, यानी कि 2 महीना, 8 हफ्ते का मतलब होता है 2 महीना, तो 2 महीने का समय दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने तक किसान यहाँ पर दिल्ली की सीमा पर बैठे नहीं रहेंगे। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसके बीच आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि चूंकि किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जाने से पहले ही मना कर दिया है, तो उस कमेटी से कोई समाधान निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो रास्ता निकलेगा कहां से? रास्ता निकलेगा जब सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी और आज बातचीत होनी है। हालांकि इस बातचीत को लेकर बहुत उत्साहित किसान भी नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे रोक लगा दिया है, अभी हाल का डेवलपमेंट है ये। दूसरी बात, चूंकि पिछली बैठक जब हुई थी उस समय स्थिति नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि अब सरकार भी मान चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलने नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि अगर 8 हफ्ते इंतजार करना पड़ा किसानों को यहां पर, तो स्थिति बाद में हो सकता है कि हाथ में न रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 जनवरी को किसान संगठनों का परेड है, जो ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं, सरकार इसको लेकर के तनाव में है, चिंतित दिख रही थी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका गई और उसमें मांग की गई थी कि इस परेड पर रोक लगाई जाए। सोमवार को सुनवाई होनी है, तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता भी है कि किसानों को अपना ट्रैक्टर रैली रोक देना चाहिए, तो किसान अगर नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बात की भी का एहसास होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलित हैं, तब क्या होगा। तो इस टकराव को रोकने के लिए हो सकता है कि आज इस मसले पर भी बातचीत हो और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, ये बात और है कि जैसे कल राकेश टिकैत से मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा कि बातचीत की शुरुआत कहां से होगी, तो उन्होंने कहा कि बातचीत की शुरुआत वहीं से होगी जहां से खत्म हुई थी। तो कहां से खत्म हुई थी? तो किसान संगठन तो मान के बैठे हैं कि उनकी एक ही मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, आगे हम किसी मसले पर बात नहीं करेंगे और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये बातें आ रही है कि कुछ किसान संगठन कुछ आगे बढ़े, सरकार पीछे हटने को तैयार है, सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संगठन संशोधन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? किसान संगठनों की तरफ से एक बात और उठ रही है, धीरे धीरे ही बात सही, लेकिन ये उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, अगर उसमें ग्राउंड के लोग होते, किसान संगठन के लोग होते, वो लोग होते जो किसानों की समस्या को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं, तो शायद कुछ समाधान निकल जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, 4 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से एक मान ने कल इस्तीफा दे दिया। उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से बात और तेज हो सकती है कि ये चारों लोग जो हैं, एक तो मान ने इस्तीफा देने के बाद जो 3 लोग हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को नई कमेटी बनाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी तरफ से ऑफिशियल ये बात नहीं कही जाए, लेकिन चर्चा के क्रम में तो बातें यही आ रही हैं कि ये चारों लोगों से समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री है राजनाथ सिंह, किसानों की तरफ से कई बार यह भी मुद्दा उठा कि चूंकि राजनाथ सिंह किसानों की समस्याओं से वाकिफ हैं, किसानों में उनका बड़ा सम्मान है, अगर उन्हें कमेटी में उनके जैसे नेताओं को या उनको शामिल किया जाता
तो शायद रास्ता निकल जाता। कुछ ऐसे नेताओं को तो शामिल किया जाता, ऐसे किसानों को शामिल किया जाता। समझे कि अभी दो विकल्प नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर जिस ऐतिहासिक मार्च की चेतावनी किसानों की तरफ से दी जा रही है वो एक मुख्य एजेंडा होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आज किसानों के सामने अपनी बात रखेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर एक नई कमेटी बना दी जाती है तब किसान क्या कमेटी के पास जाकर इस पूरे मसले के समाधान पर बात कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पर 26 जनवरी एक ऐसा बड़ा कारण है जिसके चलते हो सकता है कि आज बात थोड़ी सी सकारात्मक दिशा में या थोड़ी सी आगे बढ़े, ये बात तय है। दूसरी बात ये कि कमेटी नई बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे नई कमेटी बनने का आपके आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास रहा होगा जब कमेटी बनी होगी कि जिन सदस्यों को रखा जा रहा है वो लोग चूंकि पहले ही इस कानून को लेकर अपनी राय रख चुके हैं, तो ऐसे में किसान संगठन मानेंगे नहीं। वो भी तब जब किसान संगठनों ने पहले ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने वो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में कमेटी अगर नई बनती भी है तो किसान संगठन जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बार बार किसान संगठन तो यही कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए नहीं थे, इसलिए हमारे लिए कमेटी का कोई मतलब नहीं है। और चूंकि सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने कानून बनाया है, इसलिए सरकार को कानून को वापस लेना होगा, इसमें कमेटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 8 हफ्ते का समय दिया, 8 हफ्ते का मतलब होता है 2 महीना, तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से रास्ता समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो निकालना होगा समाधान, जो रास्ता निकलना होगा, सरकार और किसान संगठनों को आपस में बैठकर ही निकालना होगा। तो मुझे कमेटी से रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, आज उम्मीद की जा सकती है कि 26 जनवरी के मद्देनजर आज बातचीत कुछ सकारात्मक बढ़ेगी, सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी और हो सकता है समाधान का रास्ता सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से ही निकले। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज कुछ पॉजिटिव बात इस बैठक से निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया प्रभाकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।